प्रश्नावली प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ABC एक त्रिभुज है। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE। ये दिया इस तरीके से आपका त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज देखिए ऐसे बना हुआ है, यहाँ हम लास्ट में बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज दिया गया है। ये त्रिभुज ABC और इस पे शीर्ष लंब दिया गया है। यहाँ से शीर्ष लंब खींचा गया, इस पे एक लंब खींचा गया है और इस पे से एक लंब खींचा गया है, शीर्ष लंब, जिसको E और F, ये आपका E है और ये आपका F। ये शीर्ष लंब है। यह लंब A भी 90 अंश का है, A भी 90 अंश है। चाहे इधर भी 90 अंश, इधर भी हो सकता है, इधर दोनों तरफ 90 अंश हो सकता है। शीर्ष लंब का मतलब दोनों तरफ 90 अंश, इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, इधर 90 अंश, इधर 90 अंश। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है आपका, दिया में जो आपका ये प्रश्न में लिखा गया वही प्रश्न में दिया है लिखा जाता है। तो ABC एक त्रिभुज है, इस पे लंब खींचे गए शीर्ष लंब इतने, यही डायरेक्ट लिख दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ये दिया है ABC एक त्रिभुज है। जो दिया रहे, जिसमें AC और AB पर खींचे गए क्या है? शीर्ष लंब ये दिया गया आपका BE तथा CF बराबर है। ये आपका दिया है, ठीक। अब उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना आपका प्रश्न दिया रहेगा। नंबर 1 ए दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF है, एक ये दिया है। और दूसरा सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AB बराबर AC के। यदि AB बराबर AC हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समद्विबाहु हो जाएगा। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति इसकी, उत्पत्ति क्या मतलब, इसको कैसे उत्पत्ति हुई, यानी कैसे इसको सिद्ध किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या देखिए, यहाँ पर त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ABE त्रिभुज ACF में देखिए ABE ये वाला त्रिभुज देखिए, हमारे साथ साथ पेन देखिए, पेन जैसे चल रहा है। और दूसरा त्रिभुज हमारा ACF, देखिए दो त्रिभुज है, ध्यान रखिए। एक त्रिभुज आपका A है और दूसरा त्रिभुज आपका A है। ये दो त्रिभुज है। जरा दोनों त्रिभुज में देखिए आपको क्या क्या देखिए, 90 अंश इधर है तो 90 इधर भी होगा, मैंने बताया था दोनों तरफ 90 है। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए AEB कोण AEB बराबर कोण, देखिए हमने इसमें देखा है AEB में ये त्रिभुज में, और इसमें देखा जाएगा AFC, ये क्या समकोण है।
समकोण का मतलब 90 अंश है। ये आपको दिया गया है, ये आप में दिया भी है, ये दिया है समकोण है, इसलिए दोनों बराबर भी है। और क्या चीज बराबर हो सकता है? देखिए एक चीज देखिए दिया है, दोनों जो शीर्षलंब बराबर, BE बराबर CF, BE बराबर CF, ये आपको क्या है? दिया है, ये आपका दिया है। अब उसकी बात देख लीजिए, एक चीज अगर आप यहां देख लीजिए, हम दोनों तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब सबसे बढ़िया जिससे कोण A है, ये देखिए कोण A इस त्रिभुज के लिए भी है, कोण A इस त्रिभुज के लिए भी है। दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ। देखिए इस त्रिभुज के लिए भी कोण A है और इस त्रिभुज के लिए भी कोण A है। ये दोनों कोण A जो है, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण A, या ऐसे लिख दीजिए BAC, ऐसे लिख दीजिए, चाहे BAE, कोण ऐसे लिख दीजिए, कोण BAE, BAE बराबर कोण BAE बराबर कोण CAF, CAF। ये क्यों है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये कोण दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ है। कोण A अब हो गया, देखिए दो कोण और एक भुजा, यानी कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACF। किस नियम से हो गया? दो कोण को भू को भू को, यानी कि दो कोण और एक भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ध्यान रखिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो गई? बराबर, यानी कि AB बराबर क्या हो गया? AC के, AB बराबर AC। देखिए AB बराबर क्या हो गया? AC के हो गया। AB बराबर AC हो गया। अब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर, AB बराबर AC। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज नहीं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया हमारा इति सिद्धम। ये दोनों सिद्ध हो गया। देखिए नंबर 1 यहाँ पर सिद्ध हो गया, नंबर पहला, और नंबर दूसरा यहाँ पर सिद्ध हो गया। देखिए इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि ABD बराबर कोण ACD। दिया है आपका, इसमें दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC, जो प्रश्न होता वही दिया है, BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है।
ये आपको दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ABD बराबर कोण ACD उपपत्ति। उपपत्ति हो गया इसका। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से इसमें दिया है त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। AB बराबर क्या हो गया? ACD। दो भुजाएं बराबर, AB बराबर AC। अगर भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर क्या है? ACD। यदि भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AB के सामने का कोण क्या? A है। AC के सामने कोण ये देखिए, AB के सामने का कोण हमारा क्या है? ACB। कोण ACB बराबर कोण AC के सामने का, AC के सामने कोण भी ABC। ये समीकरण नंबर 1। अब उसी तरीके से आइए त्रिभुज BDC से, त्रिभुज BDC से AB क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें भी BD बराबर किसके है? CD के। BD बराबर CD के। दोनों भुजाएं बराबर, जब दोनों भुजाएं बराबर इसके भी कोण आपस में बराबर। BD के सामने कोण A है, BCD, कोण BCD, और CD के सामने CD कोण आपका A है। क्या हो गया? DBC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, एक हमारा देखिए दाएं पक्ष दाहिने तरफ, बाएं पक्ष बाएं तरफ जोड़ा गया, दाहिना दाहिनी तरफ, बाएं बाएं तरफ। तो कोण ACB प्लस कोण BCD, ये देखिए ACB और BCD बराबर दाएं पक्ष कोण ABC प्लस कोण DBC जोड़ दी। अब जरा देखिए, अब कोण से आइए, यहां समझिए इसको, यहां से ध्यान समझिए। ABC, ये देखिए ACB ध्यान दीजिए, ACB प्लस कोण BCD, ध्यान दीजिए ये कोण और उसके बाद और फिर उसके बाद ये कोण, ये दोनों कोण मिला करके, दोनों कोणों का ये पूरा मिला करके देखिए, दोनों कोणों को जोड़ा गया तो पूरा कोण हो गया, यानी कि ACD, कोण ACD बराबर इस कोण को देखिए भाई ABC प्लस कोण DBC, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलाकर के ये पूरा कोण हो गया, यानी कोण ABD, कोण ABD पहले लिखा है,
कोण ABD और ACD को बाद में लिखा है कोण ACD, यहाँ सिद्ध करना था। यहाँ देखिए सिद्ध करने के लिए ABD पहले लिखा था, ACD बाद में। हमने ABD को पहले लिखा, ACD को बाद में लिखा। देखिए क्या हो गया, दोनों ये सिद्ध हो गया। इति सिद्ध, हम यही सिद्ध करना, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत आसान तरीका, आराम से धीरे धीरे इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिद्ध। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB की दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। पहले दिया है, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है क्या लिखा जाता है, दिया में जो हमारा प्रश्न लिखा गया उसी को दिया लिखा जाता है। दिया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABCD का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दिया गया है, जिसमें दिया है क्या, AB बराबर AC के, AB बराबर AC तथा एक और दिया गया AD बराबर AB, AD बराबर AB के दो दिया गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण BCD एक समकोण है, एक समकोण है। समकोण का मतलब हो गया कोण BCD बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। उत्पत्ति, को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, नहीं तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। वो ध्यान समझिए, देखिए एकदम आसान है। पहला तो त्रिभुज ABC में, पहले आइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये दिया गया है। त्रिभुज ABC में आपका दिया है कि में AB बराबर AC के दिया है, AB बराबर AC के दिया गया है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर, इसके दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों कोण भी बराबर हो गए। यानी कि ये कोण बराबर इस कोण के, यानी कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण ACB, ACB, ये समीकरण नंबर। जब ये देखिए, जब दोनों भुजाएं बराबर, इसके सामने कोण, मैंने सबसे पहले बताया था अगर दो भुजाएं हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब से समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब उसके बाद देखिए दिया है आपका एक तो आगे हो गया, एक दिया है आपका AB बराबर AD के दिया है। ये दिया है आपका AB बराबर AD के, नहीं AB बराबर आपका दिया है AB AD के, AB इसमें दिया है कि ये देखिए भुजा AB बिंदु D को इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर देखिए दिया है यहाँ पर
ए डी बराबर ए बी बराबर ए डी के दिया गया, क्योंकि दिया में है ए बी बराबर ए डी के, तो ए बी बराबर ए डी के। और उसके बाद और एक दिया गया है ए बी बराबर ए सी के दिया है, ए बी बराबर किसके दिया है, ए सी के। ध्यान दीजिए ए बी बराबर ए डी के भी और ए बी बराबर ए सी के। ए बी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, इसलिए ए डी बराबर, देखिए ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर, इसलिए ए डी बराबर ए सी को, ए डी बराबर ए सी, ये दोनों आपको दिया है, दोनों क्या है आपको दिया है। तो ए डी बराबर ए सी, जरा देखिए ए डी बराबर ए सी। अब ए डी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज, इसके दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। यानी कि ए डी सी कोण ए डी सी बराबर कोण, देखिए ए डी सी बराबर कोण ए सी डी, ए सी डी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़, समीकरण 1 क्या, कोण, अब दाएं पक्ष बाएं पक्ष, कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी, इसका प्लस ए डी सी, कोण ए डी सी, इसका कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, ए सी डी, कोण ए बी सी प्लस ए डी सी बराबर, जरा देखिए ए सी बी प्लस कोण एक कोण, एक तरफ से ध्यान दीजिए, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 का ये हमने क्या इधर जोड़ा, समीकरण 1 का हमने बाएं पक्ष जोड़ा, समीकरण 1 और 2 का दाएं पक्ष जोड़ दिया। तो यहाँ पर हो गया कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी डी, और यहाँ पर जरा देखिए लिखा है ए सी डी, देखिए ए सी डी ये कोण हो गया, और प्लस कोण ए सी डी, इस दोनों कोणों का योग, ये देखिए इस दोनों कोणों का योग इसके बराबर आ गया। ध्यान दीजिए इस दोनों कोणों का योग, यानी कि ये कोण और ये कोण दो, ये आ गया पूरा बी सी डी, ये लिखिए दोनों कोणों का योग हो गया क्या हमारा, बी सी डी। अब देखिए कोण ए बी सी को, हम ए बी सी को, अब ए बी सी को हम लिख सकते हैं डी बी सी, क्योंकि एक ही रेखा पर ये दोनों बिंदु हैं, इसलिए हम ए के स्थान क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कोण डी बी सी, डी बी सी। और वही चीज आइए जरा, ए आपका लिखा है ए डी सी, हाँ ए डी सी, तो ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोण बी बी डी सी, बाकी वही रहेगा बी डी सी बराबर कोण
बी सी डी के। तो क्या आपका समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज BCD से BCD में, चलिए त्रिभुज BCD में, BCD ये वाला यही त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज BCD ये हमको निकालना है। BCD संपूर्ण है, इसलिए अब आइए BCD यहीं से सिद्ध करना है BCD से। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज BCD ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। भाई एक एक कोण लिखिए, कोण DBC, कोण DBC प्लस कोण BCD प्लस कोण, एक देखिए B वाला हो गया, एक C वाला हो गया, बचा है BDC, कोण BDC बराबर कितने 180 हो गए। अब देखिए कोण DBC है, DBC है, कोण BDC है, ABDC है, ऐसे लिख दीजिए, कोण DBC प्लस कोण BDC और प्लस कोण BCD बराबर 180 है। हमने इसको और इसको एक साथ रख दिया, देखिए इसके स्थान इसको हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, कोण DBC और कोण BDC। अब जरा देखिए, कोण DBC और प्लस कोण BDC किसके बराबर है, कोण BCD के। इसके स्थान पे कोण BCD देखिए, कोण BCD प्लस कोण BCD बराबर 180। दोनों को जोड़ दीजिए, दो कोण BCD बराबर 180, कोण BCD बराबर 180/2, 2 से भाग दें, 2 9 18, कोण BCD बराबर 90 अंश, कोण BCD बराबर 90 अंश, यानी कि सिद्ध करना था कोण BCD बराबर 90 अंश। ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये देखिए हो गया, ऐसे सिद्ध हो गया। कितने आसान तरीका से सिद्ध हुआ, इसको आप ध्यान से एक बार सीरियल वाइज को दोहरा लेंगे तो आपको एकदम समझ में